अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। सियासी दर्जे हरारत उरूज पर, अदम एतमाद तहरीक की गूंज बढ़ गई है। अपोजिशन के खिलाफ सफबंदी में तेजी आ गई है। वजीर आजम ने वफाकी काबीना इजलास मुलतवी कर दिया। नाराज रहनुमा अलीम खान को मनाने टास्क गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को सौंप दिया है। बड़ी अहम खबर आ गई है जिसमें वफाकी काबीना का इजलास सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंचते ही मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन के खिलाफ सफबंदी में तेजी आई तो वजीर आजम ने अलीम खान को मनाने का टास्क गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को सौंप दिया है। इसी बारे से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, आपको आगाह कर रहे हैं, सियासी दर्ज हरारत उरूज पर पहुंच चुका है। अदम एतमाद तहरीक की गूंज बढ़ गई है। अपोजिशन के खिलाफ सफबंदी में तेजी आ गई है। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया है और नाराज रहनुमा अलीम खान को मनाने का टास्क गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को सौंप दिया है। अदम एतमाद जिसके लिए मुलाकातें और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। खबर यह भी थी कि अलीम खान कई अरकान असम्बली से मिल चुके हैं, तरीन ग्रुप से भी मुलाकात का इम्कान है। तो अब ये टास्क सौंपा है वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कि वो अलीम खान को मनाएं और उनसे राबता करें। नाराज रहनुमा हैं अलीम खान, जिनकी कई सूबाई अरकान और कौमी अरकान असम्बली से मुलाकातें हो चुकी हैं और तरीन ग्रुप से भी मुलाकात की खबरें आ रही हैं। अब ये टास्क सौंपा गया है अलीम खान को मनाने का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को और इसी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। तो पीटीआई के दो बड़े ग्रुप्स जहांगीर तरीन और अलीम खान एक हो गए। अलीम खान की 3 दिन में 40 अरकान पंजाब असम्बली से भी अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसके बाद वो आज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह जाएंगे, जहां मुस्तकबिल की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। सियासत में बड़ी हलचल। अलीम खान ने भी तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाने का फैसला। जराये के मुताबिक ऐसे में जब अदम एतमाद के शोर में तरीन ग्रुप अपनी सियासी हिकमत अमली तय करने के लिए सर जोड़कर बैठ रहा है, अलीम खान की इस ग्रुप में एंट्री ने हलचल मचा दी है। अलीम खान ने गुज़िश्ता 3 रोज में 40 से जायद अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें की हैं, जिनमें 10 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। जिसके बाद वो आज तरीन ग्रुप से मिलने जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह जा रहे हैं ताकि तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा करके मुश्तरका लाएअमल बनाया जा सके। इसके साथ मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत का भी अलीम खान से राब्ता हुआ है। जहांगीर तरीन की रिहाइश पर मुनक़दा इजलास में सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, चोरों का एजेंडा नाकाम बनाएंगे। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में वजीर आजम इमरान खान पूरा एतमाद नजर आए। वाज़े किया, अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, हमारी तैयारी मुकम्मल है। इजलास में जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली में लाने का भी फैसला किया गया। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद, वजीर आजम इमरान खान पुर एतमाद। पीटीआई कोर कमेटी में वजीर आजम के चेहरे पर इत्मीनान। वाज़े कर दिया, अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, हमारी तैयारी मुकम्मल है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इमरान खान का कहना था, चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे, जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जिनको मुकदमों का खतरा है वो लूटी हुई दौलत के जरिए इनकलाब नहीं ला सकते। जराये के मुताबिक इजलास में जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली में लाने का भी फैसला किया गया। अहम खबर है, अलीम खान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में राबते हुए हैं। नून लीग ने साथ देने पर अलीम खान को वज़ारत आला की पेशकश कर दी है। ज़राए का बताना है कि काफ लीग के बजाय अलीम खान को वज़ारत आला देना अच्छा होगा। ज़राए नून लीग का बताना है कि परवेज़ इलाही की शराइत सख्त और एतमाद का फुकदान है। सिद्दीक साजिद से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सिद्दीक, तो अलीम खान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में अब राबते बहाल हो गए हैं? जी बिल्कुल, न सिर्फ राब्ते बहाल हुए बल्कि हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अलीम खान और शहबाज शरीफ के दरमियान एक खुफिया मुलाकात भी लाहौर में हो चुकी है और
जो अदम एतमाद है उस्मान बुज़दार के खिलाफ, उसमें अलीम खान ग्रुप बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। और नून लीग के अंदर एक ये राय पाई जा रही है कि परवेज लाई की बजाय अलीम खान को 3 से 6 माह के लिए वजीर आला कबूल करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि परवेज लाई की शराइत जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है। और जराये का ये भी कहना है कि अलीम खान और नून लीग की क़यादत में मुसलसल राब्ते मौजूद है। नवाज शरीफ जो है वो अलीम खान और उनके ग्रुप से भी राब्ते में है, और इस हवाले से वो मुतादिद बार जो है वो अपने साथियों को भी एतमाद में ले चुके हैं। और उनका ये दावा है कि 60 से ज्यादा लोग MP वो अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ हैं। और आज की मुलाकात इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है अलीम खान और जहांगीर तरीन की, कि इसमें उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। तो हम नून लीग के अंदर ये बात पाई जा रही है कि अलीम खान को परवेज लाई के मुकाबले में वज़ीर आला तस्लीम करना ज्यादा आसान होगा नून लीग के लिए। जी अच्छा बताइएगा सिद्दीक, खबरें ये भी आ रही हैं कि गवर्नर सिंध को टास्क दिया गया है PTI की जानिब से अलीम खान को मनाने का। जी बिल्कुल, ये तो आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो कोर कमेटी का इजलास हुआ था, हिदायत की गई इमरान इस्माइल को कि वो अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों से राब्ते करें। लेकिन नून लीग के ज़राए का कहना है कि मुसलसल जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं वो जहांगीर तरीन और अलीम खान से अपने तौर पर राब्ते में हैं, और सियासी जो मुस्तकबिल है इन दोनों का उस हवाले से भी बड़ी अहम जो चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और इसी वजह से शाम तक जो है वो अहम डेवलपमेंट इस बारे में सामने आ सकती है। अच्छा ये भी बताइएगा सिद्दीक, जो काफ लीग है उससे राहें क्या मुकम्मल जुदा हो चुकी हैं, और क्या PTI की जानिब से खबरें ये भी थी कि यकीन दहानी करवाई गई है परवेज इलाही को आगे वजीर आला पंजाब बनाने की? जी बिल्कुल, जो काफ लीग है उसके साथ तो नून लीग ने अपनी राहें जुदा कर दी है। इनकी मुलाकात अच्छी नहीं रही थी शहबाज शरीफ और परवेज लाई की। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी कोशिश की थी सारसी करवाने की, वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि परवेज लाई की न सिर्फ शराइत सख्त है बल्कि वो कह रहे हैं कि अगर उनको वजीर आला बनाया गया तो वो 1.5 साल के लिए वजीर आला होंगे। और जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि नहीं, आप सिर्फ 3 से 6 माह के लिए वजीर आला बन जाए, और इसके ऊपर जो है वो परवेज लाई उनकी जमात नहीं मानी थी, जिसके बाद नून लीग और काफ लीग के राब्ते थे। आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर पूरा एतमाद दिखाई दिए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इमरान खान घर नहीं बैठे रहेंगे। तासुर दिया जा रहा है अपोजिशन के बंदे पूरे हो गए, लेकिन 172 अरकान पूरे करना अपोजिशन के नसीब में नहीं। अदम एतमाद की नाकामी के बाद इमरान खान चैन से नहीं बैठेंगे। अपोजिशन के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं, झाड़ू फिरेगा। ये तहरीक इत्मीनान होगी इमरान खान के लिए, और अदम एतमाद अपोजिशन पे होगा। और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इमरान खान जो है वो घर नहीं बैठेगा, और इन सारों को एक ही टोकरे में बंद कर देगा इमरान खान। और अगर हालात में अगर अपोजिशन ने गलतफहमी, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तो याद रखना झाड़ू फिर जाएगा और आपकी सियासत इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे दफन हो जाएगी। 172 आदमी आपने लेके आने हैं, खास स्पीकर के खिलाफ हो या इमरान खान के खिलाफ हो, वजीर आजम के। नाकामी आपका मुकद्दर है। आप कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है। शुक्र है अल्लाह का, आपको 3.5 साल बाद ये ख्याल आया कि एम्पायर न्यूट्रल है। जब आप हारेंगे आप कहेंगे थर्ड एम्पायर ने हराया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए वजीर आजम को हटाना है। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन माजी में हमने सेनेट में कामयाबी हासिल की थी, इसी तरह अदम एतमाद में भी कामयाबी हासिल करेंगे। कहा वजीर आजम के लहजे में तलखी इस बात का सबूत है कि वो सख्त दबाव में है। ये मार्च की कामयाबी ही है कि अपोजिशन जमातें हमारी हम आवाज़ बन चुकी हैं। इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटा के साफ शफाफ इलेक्शंस का बंदोबस्त करवाना चाह रहा है। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन इंशाल्लाह हमने पहले भी ये करके दिखाया है, सेनेट इलेक्शंस में करके दिखाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।